हेलो एवरीवन, राइट नाउ यू आर वाचिंग माय फर्स्ट एवर पॉडकास्ट विद माय फादर। यानी कि आज हम अपने फादर के साथ बात करेंगे होटल मैनेजमेंट के ऊपर कि उनका 20 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप समझ सकते हैं कि एक फील्ड के अंदर 20 साल बिताने के बाद उस इंसान का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा होगा। अगर आप भी होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं या फिर होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम होटल मैनेजमेंट के अंदर ऊंची से ऊंची सक्सेस पर जा सकते हैं। तो आज मैं अपने फादर से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ होटल मैनेजमेंट के ऊपर। इससे आपको ये समझ में आएगा कि होटल मैनेजमेंट शुरू करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा बनने वाला है। तो सबसे पहले हम अपने फादर का वेलकम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। जैसे मेरे बेटे ने आपको बताया कि मैं पिछले 20 साल से होटल और रेस्टोरेंट में डिफरेंट आउटलेट में काम किए जा रहा हूँ। तो जो है सो दोस्तों, इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना पहला क्वेश्चन पापा से पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि जो भी न्यू बिगनर है जो एचएम को करने जा रहा है या सोच रहा है तो उसके लिए ये फील्ड कैसे ग्रोथ होने वाली है और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे क्वालिफिकेशन या 10th एंड 12th के परसेंटेज वो किस तरह से मैटर करती है जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन केशव ने पूछा कि हमें होटल मैनेजमेंट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, न्यू बिगिनर्स के लिए, न्यू स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बैकग्राउंड जो है होटल मैनेजमेंट में रहना चाहते हैं, आने फ्यूचर में आप चाहते हैं होटल मैनेजमेंट करें, तो एटलीस्ट जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th होती है। इससे पहले आप एचएम नहीं कर सकते, क्योंकि 10th के बाद ही आप एफसीआई के द्वारा आप होटल मैनेजमेंट जा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर आप चाहते हैं कि एचएम में बड़ी पोजीशन में आना चाहते हैं, चाहे शेफ बनना चाहते हैं या फिर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं और मैनेजमेंट में टॉप लेवल तक जाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप 12th करने के बाद में आप होटल मैनेजमेंट कीजिए। इसमें आपके लिए आज के समय में के अंदर 12th के बाद में एक डिप्लोमा मिल जाता है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। आज के समय में बैचलर डिग्री भी मिल रही है आपके लिए, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। और इसके बाद आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, मास्टर इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं एसएचओ के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि एटलीस्ट 10th और 12th के अंदर जो मिनिमम मार्क्स 50% आपकी रहनी चाहिए। और साथ में मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रही जब आपने होटल मैनेजमेंट किया या आपने 10th से सोच रखा था कि मैं एचएम में जाऊँगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने एचएम किया उससे पहले मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है। जब मैं 10th क्वालिफिकेशन 12th किया मेरे को, तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था मुझे क्या चीज़ करनी है, क्योंकि उसमें गाइडेंस नहीं मिला करती थी हमारे लिए। जब मैं 12th करने के लिए आया तो 12th करने के बाद सोचते कि हमें क्या करना चाहिए, तो जनरली लोग बीएससी की तरफ भागे थे, क्योंकि मेरे साइंस ग्रुप में रहा था। मैंने पीसीबी ग्रुप के अंदर 12th किया, इसी कारण से मैंने बीएससी किया जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के अंदर। तो मेरे को वहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या अपनी एजुकेशन को लेकर चलूँ। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं यहाँ पर एमएससी करूँ या एमबीए करूँ, तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा कोर्स करूँ जहाँ पर मैं अच्छी जॉब मिल जाए और आसानी से जॉब मिल जाए। उसी दौरान मेरे को एक इंसान ने बताया कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद में आप अच्छी सैलरी ले सकते हो। 5 स्टार होटल ऐसे हैं जहाँ पे आप 50,000 महीना भी कमा सकते हो। तो माइंड क्लिक कर गया क्यों ना होटल मैनेजमेंट किया जाए। तो 12th के करने के बाद में जब बेसिक कर रहा था तो मेरे को होटल मैनेजमेंट के बारे में जानकारी ली मैंने। तो वहाँ पर देखा कि 12th करने के बाद में आप पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। तो उसी दौरान मैंने एचएम का अपना फॉर्म भर दिया और मेरा वहाँ पर सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन किसी कारण से मेरे को इंटरव्यू उन्होंने बाहर निकाल दिया। और मैंने जब देखा कि भाई अब मैं बीएससी करने के बाद ही अब एचएम करूँगा, तो पहले मैंने बीएससी कंप्लीट किया जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद मैं एमबीए का फॉर्म लेने गया, तो उसमें मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट भी था। तो मैंने एमबीए से पहले मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि एचएम करने के बाद मेरे को जॉब आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद फिर मेरा माइंड में आया कि एचएम तो मैंने कर लिया था, कि अगर मुझे आगे बढ़ना है, टॉप मैनेजमेंट पर पहुंचना है मेरे लिए, तो मुझे एमबीए की रिक्वायरमेंट भी आएगी। उस समय पर एचएम में मास्टर डिग्री नहीं हुआ करती थी, तो केवल मास्टर डिग्री एक मैनेजमेंट एमबीए ही था हमारे लिए। एक ब्रेकअप बनता था कि एमबीए कंप्लीट करने के बाद आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करके आप टॉप मैनेजमेंट में जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये तो समझ रहे होंगे कि एचएम के अंदर एजुकेशन की कितनी वैल्यू है। पर अब हम ये जानना चाहेंगे कि एचएम करने से पहले एक इंसान का माइंडसेट होता है कि मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा, पर उस फील्ड में जाने के बाद उसका एक्सपीरियंस किस तरह से चेंज होता है, कैसा महसूस करता है, किस तरह की इसकी फीलिंग्स रहती हैं, वो जानते हैं। जब मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया, बीएससी कंप्लीट करने के बाद में मेरा पहला इंटरव्यू था
जब मैं होटल मैनेजमेंट में आपका इंटरव्यू था, मेरे से पूछा गया कि आप एचएम क्यों करना चाहते हो, ये आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करना आएगा, आप होटल मैनेजमेंट क्यों करना चाहते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये था, उनके जवाब में आंसर था कि ये एक ग्लैमर इंडस्ट्री है, तो मैं इसलिए इस इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ और यहाँ पे एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो वहाँ पर ही मेरे को क्लियर कर दिया गया था कि आपके लिए ग्लैमर इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि आप एक एम्प्लॉयज के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पर जो है, तो आपके लिए ग्लैमर इंडस्ट्री नहीं कर सकते। ग्लैमर इंडस्ट्री उन लोगों के लिए होती है जो लोग यहाँ पर आके अपना होटल में रहते हैं, खाते पीते हैं। आप तो एक एम्प्लॉय से क्या काम कर रहे हो। फिर मैंने पूछा उनसे कि सर क्या आप मेरे को बताएंगे कि क्या मैं ये होटल मैनेजमेंट करने के बाद में क्या मैं डायरेक्ट मैनेजर बन जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को ये क्लियर कर दिया एक ही टाइम पर कि नहीं, आप डायरेक्ट वहाँ पर होटल मैनेजमेंट करने के बाद में मैनेजर नहीं बनते, आपकी स्टार्टिंग शुरू से ही होती है। और हाँ, इतना जरूर है कि आप जल्दी से सुपरवाइजर बन जाओगे। तो माइंड में मैंने क्लिक करा कि चलो सुपरवाइजर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड में मोस्टली होता क्या है, हम अच्छी एजुकेशन लेने के बाद सोचते हैं कि हम जल्दी से मैनेजर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा आसानी से संभव नहीं होता। इससे पहले मेरी फीलिंग्स ये थी कि मेरे को जो जॉब करनी है, एक अच्छी पोस्टिंग करनी है, अच्छे लेवल जाकर करनी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में और थ्योरेटिकल लाइफ में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था कि ये जो होटल इंडस्ट्री है, तो होटल इंडस्ट्री जो है एम्प्लॉयज के लिए ग्लैमर इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको एज ए एम्प्लॉयज काम करना होता है। ये ग्लैमर इंडस्ट्री कंज्यूमर के लिए होती है, गेस्ट के लिए होती है। आप तो वहाँ काम कर रहे हो ना, आपको तो वहाँ सैलरी मिल रही है, आप तो कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे। कंज्यूमर या गेस्ट आकर इन्वेस्ट कर रहा है चीज के लिए, पैसा दे रहा है आपके लिए, तो उन लोगों के लिए इंडस्ट्री ग्लैमर इंडस्ट्री रहती है, एम्प्लॉयज के लिए नहीं। एम्प्लॉयज के लिए इतना होता है कि आप अच्छी एजुकेशन ली हुई है, आप अच्छी पोजीशन में चले जाते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। जो सुख सुविधाएं जो मिलती हैं रेस्टोरेंट होटल के अंदर, वो आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। आज की जो जनरेशन है जो आपकी तरह सोच के आती है कि ग्लैमर इंडस्ट्री है, तो उसके लिए आप क्या सीख देना चाहेंगे? आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान का जानने का अधिकार होता है कि जब हम किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं और इंडस्ट्री कैसी होती है। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। आप यहाँ के अपना खाने पीने का एंजॉय कर सकते हो, दूसरे लोगों को आप खाने पिलाने की अपनी कला दिखा सकते हो, आप अच्छी सर्विस दे सकते हो, आपके यहाँ पर नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहते हैं कहाँ पर आपके एडवांटेजेस हैं तो हाँ, साथ आपके डिसएडवांटेज भी रहती हैं। तो एडवांटेज तो आपको समझ में आ गई कि आपको अच्छा खाना पीना मिलता है, आप अच्छा खाना पीना खा सकते हो, आप अपनी आप आर्ट दिखा सकते हो खाने पीने के अंदर, आप अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो, आपको नए नए लोग मिलते हैं बात करने के लिए, फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ जाता है, गेस्ट भी आके फ्रेंड्स की तरह आपके लिए बात करते हैं। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयज़ की यहाँ बात करते हैं तो एज ए एम्प्लॉयज़ आपको यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सोशल लाइफ जो है आपकी एक तरह से डेड हो जाती है। क्योंकि सोशल लाइफ की हम बात करें तो आपके जो रिश्तेदार होते हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स होते हैं, या और जो गैदरिंग होती है, उनसे कट ऑफ होने शुरू जाते हैं। क्योंकि होटल इंडस्ट्री जो है 24 आवर चलने वाली है। अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो मॉर्निंग से लेकर टिल नाइट तक आपकी कंटिन्यू रहती है। तो आप ये चीज दूसरों को देने जा रहे हैं यहाँ पर जो है, तो ये एक कह सकते हैं कि आपके लिए डिसएडवांटेजेस है इस इंडस्ट्री के लिए, कह सकते हैं। और रहा आप एज ए एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर आप मैनेजमेंट के अंदर हैं तो आपकी लाइफ ठीक है। अगर आप नॉन मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर एक प्रेशर भी बना रहता है, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा काफ़ी अच्छा रहता है। वहाँ पर आपका मैनेजमेंट के अंडर में आपको काम करना पड़ता है आपके लिए। अगर हम एम्प्लॉयज़ को लेकर चलते हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, तो क्या वो सोचते हैं कि मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा, वो अच्छा पैसा कमा पाते हैं? दूसरी बात ये कि उनकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी बन पाती है? अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप पैसा कितना कमा सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। जब आप बिल्कुल फ्रेशर है, न्यू है, तो आप एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रूप में आप काम करते हैं, चाहे आपका प्रोडक्शन का हो गया यानी किचन का साइड हो जाता है, चाहे आप सर्विस में काम कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो आप एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग काम करते हैं, तो आपको स्टाइल फंड के रूप में काम करते हैं। तो अच्छी कंपनी आपको आज के समय में आपको 4-5 हज़ार रुपये तक आपको पे करने को तैयार होती है, क्योंकि आपकी जो पॉकेट मनी आपको वहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ कंपनी कुछ थोड़ा कम करती है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। आप जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप जब जॉब में आते हैं तो वहाँ भी आपका कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कंपनी किस कंपनी में काम कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं एज स्टूवर्डिंग आप करते हैं, यानी वेटर के रूप में आप काम करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में आप आते हैं, तो आज के टाइम में जनरली 18-20 हज़ार रुपये आपको वहाँ जनरली मिल जाया करता है। अगर आपको नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है आपके लिए, अच्छी जगह से आपने डेवलपमेंट किया हुआ है आपने,
दूसरी बात करते हैं प्रोडक्शन की, जहाँ पर किचन का डिपार्टमेंट आता है। किचन डिपार्टमेंट में तकरीबन आपकी यही सैलरी रहती है, 18-20 हज़ार से आपकी तकरीबन आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो अच्छा होटल है या अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ आपको वहाँ इतनी मिल जाती है आज के टाइम में। दिल्ली की बात करते हैं या जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, तो वहाँ पर एक मिनिमम जो वेजेस रखे हुए हैं गवर्नमेंट के, वो फॉलो करना भी ज़रूरी हो जाता है। वही अलग डिपार्टमेंट का अंदर आ जाता है, जैसे हाउस कीपिंग का हो गया, सिक्योरिटी हो गया, या फिर फ्रंट ऑफिस का हो गया, तो नियर बाई आपकी सैलरी यही रहती है। डिपेंड करता है कि आपकी यहाँ पर कंपनी डिपेंड करती है, आपका डिपार्टमेंट डिपेंड करता है, तो इसमें काफ़ी चीज़ों डिपेंड करती है चीज़ों के लिए। और रहा आने वाले टाइम के अंदर आप अपनी एक्सपीरियंस लेने के बाद में अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए आप अपनी पे स्किल को बढ़ा सकते हैं यहाँ पर जो है। और अगर आप टॉप मैनेजर पहुँचते हैं तो आप 50,000 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं यहाँ पर जो। दोस्तों मैंने एक बात तो समझ ली कि हर चीज़ में मेहनत है। आप किसी फील्ड में जा रहे हो, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको ज़ीरो टू हीरो बनना पड़ेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होटल इंडस्ट्री पर कोरोना का क्या इफेक्ट पड़ा? क्योंकि कोरोना इफेक्ट जब पड़ा तो जो जर्नलिस्ट है, मतलब जो बाहर से लोग आ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो होटल तो बिल्कुल बंद है, क्योंकि वहाँ पर कोई स्टे करने वाला नहीं है, कोई खाने पीने वाला नहीं है, लॉकडाउन है। तो उस समय की स्थिति कैसे रही होगी? और जब ये चीज़ खुल के आई, मतलब एक खुली सब चीज़ें, तो किस तरह से एम्प्लॉयज़ पर क्या असर पड़ा? कोरोना टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया होटल इंडस्ट्री के अंदर, और होटल इंडस्ट्री के अलावा बहुत सारी कंपनी जो कि बंद भी हुई। अब हम बात करते हैं केवल कोरोना टाइम के अंदर हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो है वो ही रन कर रही थी, बाकी इंडस्ट्री में तो प्रॉब्लम आ गई थी, ठप हो गई थी, बंद हो गई थी। और उसके अंदर एविएशन इंडस्ट्री पर भी इफेक्ट पड़ा, टूर इंडस्ट्री पर भी इफेक्ट पड़ा। तो इस तरह की जितनी भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी चीज़ों का इफेक्ट पड़ा, और बाकी होटल इंडस्ट्री तो इतनी ज़्यादा डंप हो गई कि अभी तक वो संभलने का नाम नहीं ले रही। जैसे कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन था कि हम लोग अर्निंग की बात करते हैं, तो जो सैलरी आज के टाइम में हम लोग अर्न कर रहे हैं, वही सैलरी आज से 5-7 साल पहले अर्न करते थे। यानी कि अब हम बात करते हैं तो पिछले 5-7 साल के अंदर जो है हमारी सैलरी की ग्रोथ नहीं हो पाई। यानी आज के टाइम में चाहे वो मैनेजमेंट के अंदर है या नॉन मैनेजमेंट के अंदर आता है, सैलरी की ग्रोथ नहीं हो पाई। तो उसके कारण से बहुत सारे लोगों ने इसे सफर किया, और बहुत सारे लोगों की इस दौरान नौकरी जा चुकी है, उन लोगों को आज तक नौकरी नहीं मिल पाई। अगर कुछ लोगों को नौकरी मिल भी गई है तो वो जो चीज़ चाहते थे नौकरी के अंदर, वो नौकरी में नहीं मिल पाई। आज वो कंप्रोमाइज़ हो गए, लोग नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ के अपने काम को, छोटे से काम से अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया, और अपनी लाइफ को जस्ट किलिंग द टाइम करके वो अपनी लाइफ को चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी के जो ओनर थे, चाहे होटल हैं या रेस्टोरेंट्स हैं या इस कैटेगरी जितने भी इंडस्ट्री में जो जितने भी आते हैं, उन्हें प्रॉब्लम क्या थी कि जो अर्निंग थी वो अर्निंग बहुत ज़्यादा कम हुई। इस कारण से उन लोगों ने अपनी कंपनी को बंद करना पड़ा। अब वो एम्प्लॉयज़ की हम बात करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ के लिए वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल टाइम रहा कि उनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। जहाँ पर 8-9 घंटे काम करते थे, 10-12 घंटे काम करने के बाद में सैलरी भी आधी हो गई और टाइम पीरियड भी ज़्यादा देना पड़ा उनके लिए यहाँ पर जो है। और आज ही पोजीशन ये आ गई है, कुछ कंपनियां उनको टाइम से सैलरी भी देने में भी सक्षम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले होने के बाद सैलरी दे रही है। पहले एक टाइम था, आज से 10 साल 15 साल पहले, कि हर एक इंसान को सैलरी टाइम से मिलाया करती थी। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि सैलरी बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, काम भी ज़्यादा लिया जा रहा है उनके लिए। इंक्रीमेंट एक तरह से काफ़ी होल्ड हो चुका है, जो फैसिलिटीज थी फैसिलिटीज काफ़ी कट ऑफ कर दिया गया कंपनी में। एम्प्लॉयज थोड़े परेशान भी हैं यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के जो। दोस्तों मेरे तो अधिकतर क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहे थे वो आपके ज़्यादा समझ में आ गए होंगे, और कुछ नहीं भी आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारे साथ जो नए लोग ऐड हुए हैं या फिर जो उस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में मैं आपके लिए यही कहना चाहता हूँ कि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो न्यू पर्सन हैं, या जो एचएम करना चाह रहे हैं या होटल मैनेजमेंट से संबंधित कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो आपके लिए सिर्फ यही मैसेज मैं इस वीडियो को देना चाहता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री बहुत बुरी नहीं होती, बहुत अच्छी नहीं होती। हर एक इंडस्ट्री के अंदर जो है, हर एक एरिया के अंदर एडवांटेजेस भी होती हैं और डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो यहाँ पे भी आपको दोनों चीज़ें मिलेगी। ये डिपेंड आपके ऊपर भी करता है कि आप किस तरह से फील्ड में आगे चल रहे हैं, किस तरह से सीनियर्स की बातों को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से आपके जो कुलिग्स हैं, किस तरह से आपके जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ किस तरह से बर्ताव है, किस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है सारी चीज़ के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयज ही कंपनी को बनाने वाले होते हैं, एम्प्लॉयज कंपनी को गिराने वाले होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है एम्प्लॉयज के ऊपर।
अगर किसी कंपनी का अंदर एवरेज है तो कंपनी को ग्रोथ होने में टाइम नहीं लगता। तो आप बिना संकोच हुए आप एचएम कीजिए। अगर आप एचएम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो आप नॉर्मल अच्छे एजुकेशन लेने के बाद में भी आप होटल इंडस्ट्री में कदम बढ़ा सकते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने एचएम नहीं किया था, नॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद में कहीं केवल 12th किया, कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन किया और आज अच्छी पोजीशन पर है। चाहे वो शेफ की बात की जाए, यानी कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है किचन का, यहाँ पर शेफ कहते हैं हम, एग्जीक्यूटिव शेफ, मास्टर शेफ आप होते हैं, तो उन्होंने अपनी अच्छी चीज़ को लेते हुए आज वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। वहीं हम सर्विस इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में या होटल्स वगैरह के अंदर जो है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एचएम नहीं किया, केवल 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर या मास्टर डिग्री करने पर, जनरली मास्टर डिग्री करने के बाद भी अच्छी पोजीशन लेते हुए अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पर आपको हार्ड वर्क तो करना ही होगा। आप किसी फील्ड में जाते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, विदाउट हार्ड वर्क कुछ नहीं मिलने वाला आपके लिए। आप हार्ड वर्क करेंगे, सफलता गारंटेड मिलेगी आपके लिए। तो कंटिन्यू आप करते रहिए चीज़ के लिए, फोकस कर लीजिए। अब रहा यहाँ पर नए लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए डिपार्टमेंट यहाँ पर रहते हैं। अगर हम लोग डिपार्टमेंट को यहाँ पर लेके चलते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। डिपार्टमेंट के लिए हम लोग अलग वीडियो देंगे। आपको ये मानी वीडियो सही लगती है तो आप जरूर बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक को चाहिए। तो डिपार्टमेंट के लिए हम अलग अलग वीडियो देंगे। जैसे किचन का अलग डिपार्टमेंट रहता है, किचन में सेक्शन काफ़ी होते हैं, अलग अलग क्विजीज होती हैं, रेस्टोरेंट्स हो गया, होटल्स हो गया, आपके लिए F&B का काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है, बैंकेट्स है, आपका रेस्टोरेंट्स है, रूम सर्विस है, इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं। दूसरी डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी में यहाँ रहती है, आपकी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट रहता है, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट रहता है। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट पर भी आपको हम लोग वीडियो दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी एक अच्छी नॉलेज मिल पाए और एक अच्छा करियर ऑप्शन मिल पाए। बाकी आपको आने वाले टाइम में ऐसी और सेशंस मिलते रहेंगे। कभी हम बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और अपनी नॉलेज आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि हम ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छी लगी होंगी, तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।